गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अब आपको फैसला करना होगा सुल्तान, या तो सादतिन को मारना होगा या फिर आपका तख्त उलट जाएगा। तुम अब भी मेरी आंखों में आंखें डालकर गलत बयानी किए जा रहे हो अर्तुरुल सरदार। मैं तुम जैसे गद्दारों पर लानत भेजता हूं। ये तुमने क्या किया? अमीर सादतिन से तुम्हारी वफादारी की वजह से और कितने लोग मारे जाएंगे? मैं तुम जैसे भेड़ियों के हाथों में इस रियासत को नहीं छोड़ूंगा अर्तुरुल सरदार। दुआ करो कि सिपाही असलहान तक जल्द पहुंच जाएं। ये क्या किया असलहान खातून? रुकवाओ इन तीरंदाजों को। क्या मैं अंदर आ सकता हूं अमीर हजरत? अमीर हजरत, अमीर हजरत। हम इस छत के नीचे दोबारा एक ही मकसद के लिए एक दूसरे से मिले हैं, अर्तुरुल की बर्बादी के लिए। लेकिन मेरी निगाहें तुम पे ही लगी रहेंगी मारिया। उस मुलाकात में सरदारान सादतिन के खिलाफ बगावत पर आमादा थे गुनाल्ब, लेकिन रियासत को नुकसान पहुंचने के पेश नजर इरादा मुलतवी कर दिया। और तुमने उन्हें रोकने की कोशिश की, ऐसा ही है ना? आखिर कब तक झूठ का सहारा लोगे तुम? हाँ, अपना अंजाम करीब देखकर तुमने फौरन पैतरा बदल लिया। तुमने बहुत से मासूमों की जान ली है। तुम न सिर्फ इस जहान में बल्कि अल्लाह के यहां भी इसका हिसाब दोगे। सादतिन जैसे गद्दार के साथी के तौर पर मारे जाओगे तुम गुनाह। उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा अर्तुरुल। जाओ, बैठ जाओ। अभी के लिए ये फातेह है। तुमने मुझसे वादा किया था अर्तुरुल, मेरे सिपाहियों को छोड़ दो। सिपाहियों, छोड़ दो इन्हें। जाओ। चले जाओ, ये मेरा हुक्म है। खत्म कर दो मुझे अर्तुरुल सरदार।
ये तो तय है कि अमीर सादुद्दीन तुमसे इसका हिसाब लेंगे। मैं पहले दिन से जानता था कि तुम्हारी नीयत ठीक है। तुम्हारी वजह से आज बहुत से मासूम लोग मारे गए, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा गुनाल सरदार। इस कातिल को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए आपको अर्तुरुल सरदार। सादतिन कुपैक मुझे खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब तक तुम सरदार आला हो, ना तो कारा जैसार को और ना मेरे कबीले को कोई नुकसान पहुंचेगा। इतनी शराफत है तुम में। हमारा मसला रियासत के साथ नहीं, सादतिन कुपैक के साथ है। अगर सादतिन को कोई मसला है तो उसे यहां आकर हल करना होगा। आज तुम्हें आजाद कर रहा हूं मैं। इंशाअल्लाह हकीकत का इल्म होने तक तुम जिंदा रहोगे। चलो जाओ अब। ये मामला भी खत्म नहीं हुआ अर्तुरुल सरदार। यकीनन हमारी दोबारा मुलाकात होगी। हाजिर हो सकती हूँ महापरी खातून? आ जाओ। महापरी खातून, क्या हुआ है? अमीर सादतिन को किसी ने मारने की कोशिश की। ये क्या कह रही हो तुम? कौन है? कौन है जो ऐसी जुर्रत कर सकता है? वो एक खातून है। कौन है वो खातून? ये तो नहीं मालूम मुझे। और अमीर सादतिन? मालूम हुआ है वो बहुत जख्मी है। इस वक्त कहाँ है वो? नहीं मालूम। अपनी ख्वाबगाह में होंगे। ये हमारे लिए अल्लाह का तोहफा है अब्दुल्ला। अभी वो अपनी जिंदगी से लड़ रहा है। उसे खत्म करने का मौका यही है, और रियासत के हक में भी यही बेहतर है। रियासत के लिए और सुल्तान के लिए मेरी जान भी कुर्बान है महापरी खातून। आओ एरिस, आ जाओ। आपने मुझे याद किया क्रीटोस? मैं तुम्हें एक अहम जिम्मेदारी दे रहा हूं एरिस। अहम जिम्मेदारी दे रहे हैं मुझे? क्या है वो बताएं। नीकिया जाना होगा तुम्हें। नीकिया जाना है? किस लिए? ये मकतूब बादशाह तक पहुंचाओगे तुम। अर्तुरुल को साउथ में अपने कदम जमाने से रोकने के लिए मजीद फौज दरकार है। मकतूब में तहरीर कर दिया है। इससे हम और ताकतवर हो जाएंगे। अमीर सादुद्दीन तो पहले ही अर्तुरुल को मार चुका होगा, फिर मजीद फौज की क्या जरूरत है? यह सिर्फ अर्तुरुल के लिए नहीं है एरिस। अमीर सादुद्दीन सांसद के महाज पर गया हुआ है। इसका फायदा उठाते हुए कारा जईसार का किला वापस ले लेंगे। उम्मीद करता हूं कि बादशाह हमें अपनी फौज और सिपाही भेजना कबूल कर ले। जरूर करेंगे।
सऊद को बचाने के लिए और काराजा इसार को दोबारा हासिल करने के लिए यकीनन कबूल करेंगे। तुम नीकिया से वापस आने के बाद फौज की कमान संभालोगे। फिर मुझे निकलना चाहिए। अपनी सलाहियत दिखाओ एरिस, भूलना मत। उस फौज की बदौलत ही हम सब अपना इंतकाम उस बदबख्त अर्तुरुल से ले सकते हैं। आपने हमें कैसे ढूंढ लिया गार्किन सरदार? अमीर सादतीन का आदमी हमारे हाथ लग गया था। मैं जानता था कि वो कत्लेआम करने के लिए अपने सिपाही यहां जरूर भेजेगा। हम यहां इसीलिए आपको खबर देने के लिए आए थे, लेकिन ताखीर हो गई और बहुत से बहादुर सरदारान और सिपाही कत्ल हो गए। गार्किन सरदार, आप इस वक्त जिस जगह पर हैं वहां से अपने कबीले को हटा लीजिए। कोई निशानी नहीं छोड़िएगा अपने पीछे, वरना वो गद्दार अमीर सादतीन अपने सिपाहियों को भेजकर बच्चों समेत सबको कत्ल करवा देगा। हमें मरने वाले सरदारों के कबाइल में खबर भिजवाना होगी ताकि वो खुद को महफूज कर सके। अर्तुरुल सरदार, सादतीन को बैग ने अपने मकसद के हुसूल के लिए बहुत से बहादुरों को तबाह बर्बाद कर दिया। काश के आपने गुनाल्ब को मार दिया होता अर्तुरुल सरदार। गुनाल्ब को मारने से हमें कोई फायदा हासिल नहीं होगा। वो अच्छा सिपाही है, आज या कल उसकी आंखें खुल जाएंगी। हमारा असल हदफ सादतीन को बैग है। बहुत से सरदार मारे गए, लेकिन कभी भी बगावत नहीं हुई। हमारी रियासत और कबीले एक दूसरे से बरसरे पैकार नहीं, शुक्र है। ऐसा लगता है कि जिसके हम वफादार हैं वो रियासत बदकिस्मती से सादतीन को बैग की हो जाएगी। ये नहीं होगा कभी भी। ऐसा होने से पहले हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। वक्त आने पर मैं उसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। अर्तुरुल सरदार, मुझे आपकी बहादुरी पर कोई शुबा नहीं है, जर्रा बराबर भी। मुझे यकीन है कि आप आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। मगर कोपैक ना मरा तो क्या होगा? तो फिर रियासत के खिलाफ बगावत करना आपके लिए जायज होगा, लेकिन कोशिशें बुरूएकार लाए बगैर रियासत के खिलाफ बगावत जायज नहीं। उसे अगर आप खत्म ना कर सके तो सादतीन कुपैक तमाम तुर्क कबाइल से इसका हिसाब लेगा। उस वक्त हमें अपने कबाइल के साथ पहाड़ों की तरफ हिजरत करना पड़ेगी। फिर हम अपने कबाइल के बहादुर जंगजुओं के साथ उसके खिलाफ बगावत करेंगे। रियासत के फतह होने तक हम सब मफरूरों की तरह रहेंगे। अपनी रियासत को कुपैक के हाथों से महफूज करने तक हम अपने औताक और कबीलों में नहीं जाएंगे। चाहे धूप हो या छांव, हम अपना सफर इसी तरह मुसलसल जारी रखेंगे। मुमकिन है हम अपने कबीलों को कभी लौट ही ना पाएं। हर शय दांव पर लगा देंगे अपने मकसद के हुसूल तक। हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। मुश्किल दिन हमारे मुंतसिर हैं। मुश्किल दिन बहादुरों के लिए हमेशा इस्तिकामत और ताकत लेकर आते हैं। हम हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। अगर हम सब ने इसी तरह सब्र से काम लिया तो हमें फतह जरूर नसीब होगी। अपनी रियासत से मोहब्बत करने वालों के लिए यह अहम वक्त है।
अमीर सादतीन जिंदा नहीं बचना चाहिए। हमें हर सूरत उसे खत्म करना है। उसके बाद उसके तमाम वफादार सिपाहियों को भी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आज शब महल में बहुत खूनरेजी होगी, मगर हमारी रियासत पाक हो जाएगी। तुम लोगों की जरूरत कैसे हुई अमीर सादतीन की इजाजत के बगैर यहाँ अंदर दाखिल होने की? अमीर सादतीन कहाँ है? अमीर हजरत अपने लश्कर के साथ जंग पर गए हैं। अब फौरन यहाँ से चले जाओ। झूठ बोल रहे हो तुम। किसी ने अमीर सादतीन को मारने की कोशिश की है। कहाँ है वो? गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम अमीर सादतीन के बारे में नहीं बताओगे हमें, फिर इस फर्श पर गिरे खून का हिसाब तुम्हें देना होगा। गिरफ्तार कर लो इसे। छोड़ दो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दो, जाने दो मुझे। सादतीन, हिसाब देने का वक्त आ गया है। शुक्र है कि मौत का जर्रा बराबर भी खौफ नहीं मुझे। ये बात याद रखना, मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे सादतीन। नहीं, ये बेड़ियां जिनमें तुमने जकड़ा है मेरे इंतकाम से तुम्हें बचा पाएंगी। मर जाओ सादतीन, ताकि ये दुनिया तुम्हारे वजूद से पाक हो जाए। अमीर हजरत, अमीर हजरत, वो खातून मर चुकी है। आप ठीक हो जाएंगे। अमीर हजरत, आप परेशान ना हो। आपको आराम की जरूरत है अमीर हजरत, जल्द ठीक हो जाएंगे आप। गैर थी। मैं कहाँ हूं? कारवां सराय में जनाब। मुझे डर था कहीं वो लोग आपको मार न दें, इसलिए यहां ले आया। उन्हें मालूम है कि तुम मुझे कहां ले आए हो? नहीं अमीर हजरत, आपको यहां राजदारी से लाया हूं मैं। आला, तुम्हें अपनी इस वफादारी का पूरा सिला मिलेगा। अगर मैं महल में मौजूद होता, तुम्हारी खातून उसका फायदा उठाते हुए मुझे मारने की कोशिश करती। अब आप महफूज हैं अमीर हजरत, थोड़ा आराम कर लीजिए। रुको, असलिहान की लाश तुमने उसके कबीले भिजवा दी थी? जी हां, आपके हुक्म के मुताबिक भिजवा दी थी उसकी लाश। उसकी लाश मुझे अर्तुरुल और तुर्गुत को लाकर देगी। हमारा लश्कर आपका मुंतजिर है। आपकी तबीयत बहाल होते ही हम जंग के लिए रवाना हो जाएंगे अमीर हजरत।
हाजिर हो सकता हूँ महापरी खातून? आ जाओ। क्या खबर है अब्दुल्ला? मर गया वो? हम वहां गए थे लेकिन वो मौजूद नहीं था। लानत हो उस पर। आखिर कहाँ चला गया वो? उसके सिपाही ने बताया है कि वो जंग पर गया हुआ है। कैसे कैसे हो सकता है ये? तो क्या जो हमने सुना वो सच नहीं था? बिल्कुल सच है वो। कैसे? वहां फर्श पे खून पड़ा था। यानी जो हमने सुना सच है वो। एक खातून ने सादतीन को मारने की कोशिश की लेकिन वो मारी गई और सादतीन को भी राजदारी से महल से ले जाया गया। उसे राजदारी से इसलिए ले गए कि वो जानते थे कि महल में किन हालात का सामना होगा। उसका लश्कर जंग पर जाने के लिए मुंतजिर है। कम सर्फ मलून कोपेक, एक बार फिर खुद को बचा लिया उसने। वो खातून कौन थी मालूम करो अब्दुल्ला। जैसा आपका हुक्म महापरी खातून। सुल्तान शिकार से कब लौटेंगे? मुझे इल्म नहीं। कैसा शिकार है ये गयासुद्दीन? कहां है आप? आने दो इन्हें। सुल्तान मौसम। सिपाहियों, खुश आमदीद हुसामुद्दीन का राजा। खुश आमदीद। खुशी हुई मुझे। बहुत शुक्रिया सुल्तान मौसम। किसी को मालूम है आप यहाँ हैं? नहीं, मुझे खबर नहीं कोई। आप जानते हैं मैं अपनी राहों के लिए भी गुमनाम हूं। जानता हूं, जानता हूं। मैंने आपको यहां एक अहम जिम्मेदारी के लिए बुलाया है। हुक्म कीजिए सुल्तान। हमारी रियासत बुरे वक्त से दो चार है। एक सांप हमारी गर्दन पे लिपटा हुआ है जिसकी वजह से सांस लेना दोभर हो रहा है। अब उस सांप का सर काटकर उसकी सांस बंद करने का वक्त आ गया है। यानी अमीर सादतीन कोपेक। अमीर सादतीन कोपेक। उसकी मौत का वक्त तो पहले ही आ चुका है। उसकी जिंदगी हमारी रियासत और आपकी मकबूलियत को कमजोर कर रही है सुल्तान मौसम। शुक्र है अल्लाह का। सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात की रूह को शाद और सुरखुरू करेंगे आप ही इस मनसब के हकदार हैं। साबित कर देंगे आप। आपके साथ इस जिम्मेदारी में कोई और भी शरीक होगा। उससे ताउन करने की सूरत में ही आप कामयाब हो सकेंगे। कौन है वो सुल्तान? अर्तुरुल सरदार। अर्तुरुल सरदार। खुशामदीद अहमद। शुक्रिया सरदार। आओ बैठो।
क्या खबरें हैं अहमद? भाई, जमींदार क्रेतोस मुझे नीकिया भेजना चाहता है। वो किस लिए? नीकिया पहुंचकर बादशाह से मैं जमींदार क्रेतोस के लिए फौज तलब करूंगा। वो चाहता है कि मैं फौज की कमान संभाल कर उसे यहां ले आऊं। वो सोत को हमसे लेने की पूरी कोशिश कर रहा है अपनी। मसला सिर्फ सोत का नहीं है भाई। सादातीन की गैर मौजूदगी से फायदा उठाते हुए कारज एसार भी छीनना चाहता है वो। अब क्या होगा? क्या करेंगे आप? अपने कबीले को सोत में बसाने से पहले सादतीन कुपैक को खत्म करूंगा मैं। भाई, वो लोग आपको देखते ही मार डालेंगे। हिफाजती तदबीर कर लीजिए। तुम बिल्कुल परेशान ना हो अहमद। तुम जाओ और जाके बादशाह की भेजी हुई फौज की कमान संभालो। अगर तुम उनकी कमान संभालोगे तो हम काबू कर लेंगे उन्हें। हुसूल मकसद के लिए हर तरह का जोर, जफा और अजियत सहने का तहैया किया है हमने। परेशान मत होना मेरे लिए। फांसी का फंदा अगर जालिम के हाथों में है तो इंसाफ की तलवार मेरे हाथों में है। अल्लाह आपकी मदद फरमाए अर्तुगरुल सरदार। अल्लाह हम सब की मदद फरमाए अहमद। आमीन। आमीन। भाई, वो सादतीन मलून हमें पकड़ने के लिए रियासत की पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा भाई। हम अपनी बेहतरीन कोशिश करेंगे कि जिम्मेदारियां खत्म होने से पहले उसके हाथ ना आए बमसी। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। रियासत पर काबिज है वो। अगर हम उसके हाथ काट दें तो हर शय पर काबू पा लेंगे। अभी हम कबीले चलते हैं और उन्हें इस मामले की नजाकत का बताएंगे। अपने प्यारों को अलविदा भी कह देंगे वहां। मकसद के हुसूल तक सबको अपना कबीला और ताक और बिस्तर फरामोश करना होगा। अमीर सादतिन के मरने तक किसी भी तरह का सुकून हराम होगा। या तो सादतिन कुपैक मरेगा और रियासत बच जाएगी, या फिर हम लोग मरेंगे और रियासत तबाह हो जाएगी। अब और कोई रास्ता नहीं। जो आपका हुक्म भाई। जैसा आपका हुक्म सरदार। सादतीन को मैंने सामसद के महाज पर भेजा है। उसकी गैर मौजूदगी में हमारे वफादार अमीरों से मिलकर जरूरी इकदाम करेंगे आप। सादतीन वापसी पर आराम के लिए सिवास कयाम करेगा। सादतीन कुपैक मुझ पर एतमाद करता है, अपना हामी समझता है। सफर से वापसी पर मैं उसका एतमाद और भी पुख्ता करके जाल में फंसा लूंगा। मैं भी यही आपसे कहना चाहता था उसामुद्दीन। सिवास में उसकी मेहमान नवाजी करें, फिर अर्तुगरुल और आप मिलकर उसे खत्म कर दें। वो गीदड़ एक लोमड़ी के शिकंजे में फंस जाएगा। उसकी लाश ही पेश करूंगा आपके सामने। मुझे पूरा यकीन है। अर्तुगरुल सरदार से जल्द मिलना होगा मुझे। वो मेरा एतबार कैसे करेंगे? ये लीजिए, इस पे मेरी मोहर सब्त है। ये खुफिया और जाती फरमान है। अर्तुगरुल सरदार को दीजिएगा, फिर वो आपका एतबार कर लेंगे। जैसा आपका हुक्म सुल्तान। सुल्तान कौन है, रियासत कौन है, हुक्म किसका चलता है, सब देख लेंगे। मुश्किलात का वक्त खत्म होने वाला है। या तो गर्दन सलामत या फिर कुछ भी नहीं। सबको रियासत की ताकत का इल्म होना चाहिए। अब हम भेड़ियों का खात्मा कर देंगे।
मौजूद नहीं हो। तुम मर चुकी हो, मैंने तुम्हें मार दिया है। मर चुकी हो तुम, यहां नहीं हो तुम। नहीं हो तुम, मर चुकी हो। ना तो अर्तुरुल सरदार और ना ही तुर्कुत तुम्हें जिंदा छोड़ेगा। वो दोनों तुम्हारी मौत बन जाएंगे। वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा अंजाम करीब है सादतीन। मैं सुल्तान बनूंगा सल्जूक रियासत का। उनकी पोसीदा लाशों को कफे नोच कर खाएंगे। तुम्हारा सवाल करीब है। तुम शर्मिंदगी से एक घटिया इंसान की तरह जिल्लत की मौत मरोगे। मैं मरहूम सुल्तान खुसरो का हकीकी बेटा हूं और यही सच है। मेरी वालिदा शहनाज खातून मुझे सुल्तान बनाने के लिए इस दुनिया में लाई। ये सच है कि नाजायज औलाद के तौर पर मेरी परवरिश हुई, बिल्कुल सच है। लेकिन सल्जूक तख्त का असल वारिस सिर्फ मैं हूं। मर चुकी हो तुम। अर्तुरुल और तुर्कुत भी मारे जाएंगे जब तक तुम्हारे कबीलों का खात्मा न कर दूं। तुम सबको मैं एक एक करके मारता जाऊंगा। किसी के भी दिल में ना तो तुम्हारी इज्जत है और ना ही मोहब्बत। अतराफ में देखो अपने, तुम बिल्कुल तन्हा हो सादतीन। कोई तुम्हारा नहीं। तुम्हारा कहना है तुम सुल्तान बनोगे। तुम तो अपनी मां की नाजायज औलाद हो और हमेशा रहोगे। अमीर हजरत, अंदर आ सकता हूं? आओ। क्या हुआ? गुनाल्ब सरदार आए। आने दो उसे। और ये कारा जयसर किले से आइदुमुश ने आपके लिए मकतूब भेजा है। आला मारिया ने यकीनन अपनी जिम्मेदारी पूरी की होगी। क्या लिखा है अमीर हजरत? जमींदार किरितुस पेरिस को बादशाह के पास मस्जिद कुमक के लिए नीकिया भेज रहा है। आप जंग पे होंगे और सऊद अर्तुरुल की कब्र बन जाएगा। अगर वो कामयाब ना हुए तो संसद के सफर से वापसी पर मैं कई कबीले को तबाह कर दूंगा। गुनार को अंदर भेजो।
क्या ये मेरी भतीजी का है? हाँ, उसी का है। मेरी एक बेटी और एक बेटा है, लेकिन मेरी बेटी का फिराक दिल में फांस बनकर चुभता है अर्तुरुल। यहां दर्द उठता है, बेटी का एहसास बहुत मुख्तलिफ है। अल्लाह आप सबको भी बेटी जैसी रहमत से नवाजे। आमीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 4 बेटियां थीं। रिवायात हैं कि वो उनका बहुत ख्याल रखते थे। आपकी हदीस है कि अपनी औलादों से बराबरी का सलूक रखो, और अगर उनमें किसी को तरजीह देना हो तो अपनी बेटियों के साथ ज्यादा हुस्न सलूक से पेश आओ। सुंगुर भाई, मेरी भी और भाई की भी बेटी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुर्गुत मेरे भाई, तुम तो हमेशा ही चचा बने रहे हो। खैर से अब तुम्हारा भी बाप बनने का वक्त आ गया है। उम्मीद करता हूं असलिहान खातून के और तुम्हारे भी बहुत जल्द बच्चे होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे भाई, इंशाल्लाह। अब जबकि इन हालात पर काबू पा चुके हैं तो ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। असलिहान खातून ने निहायत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। बहादुर खातून है वो। अगर वो ना होती तो चावदार कबीला कभी यहां तक नहीं पहुंच पाता। अब तुम्हारा खानदान आबाद और खुशखुर्रम है, जो मेरे लिए राहत का बायस है तुर्गुत। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। मैं उससे राजी हूं भाई। अल्लाह भी उससे राजी हो। आमीन। जैसा आपने कहा, बहुत परेशानियां झेली उसने। हमेशा परेशानियों में रही है वो। अब तुम्हें उससे अलग होना होगा, और यह उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कहा भाई, बिल्कुल सही। लेकिन मुझे यकीन है कि वो संभाल लेगी। हम सही सलामत कबीले पहुंच रहे हैं। मैं उसकी दुआएं तलब करूंगा, यही काफी है। अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाओ गुनार, आ जाओ। अमीर हजरत, किसने किया ये आपके साथ? एक खातून ने, अर्तुरुल ने भेजा था उसे। उसको जरा सी शर्म नहीं और ना ही इखलाकियात कि एक खातून को मेरी जान लेने के लिए भेज दिया, जब खुद नाकाम हो गया वो। अर्तुरुल, जब उन सरदारान को बगावत के लिए उकसा सकता है तो महल में कातिल भी भेज सकता है। उसने जिन बागियों का साथ दिया उन सबको मार दिया मैंने। लेकिन अर्तुरुल सरदार गारकिन सरदार और उनके भतीजे कुतलू के साथ मिल गया और वहां से फरार हो गया। थोड़ा पानी देना। जब मैं सांसद के महाज के लिए निकल रहा था, उसी वक्त मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। लानत है। रियासत के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले अमीर को मारने की कोशिश की उस गद्दार ने। ये तो कुछ भी नहीं कुनाल, कुछ भी नहीं। मेरा उसे खत्म करना जरूरी है, वरना रियासत को वो बहुत सी मुश्किलात से दो चार कर देगा। गुनाल्प, अब
अपनी जंग के दौरान मैं कोई परेशानी नहीं चाहता फरसन। आप बिल्कुल परेशान ना हो अमीर हजरत, मैं उसे जल्द ढूंढ निकालूंगा। आला, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो कहां मिलेगा। वो जानता है कि वो अब मफरूर है। पहले तो वो अपने घर वालों को अलविदा कहने के लिए अपने कबीले जाएगा। उसके बाद मुझे मारने के लिए वहां से रवाना हो जाएगा। यकीनन वो अपने बड़े भाई सुंगुर्तकिन, तुर्गुत और बमसी को साथ लेकर फरार हो जाएगा। लेकिन जब वो अपने कबीले पहुंचेंगे तो मुझे मारने के लिए उन्होंने जिसे भेजा था, उन्हें वहां उस औरत की लाश मिलेगी। उन्हें हरगिज फरार ना होने देना, उन सबको खत्म कर देना। कुनाल, उसके कबीले में किसी पे भी रहम करने की हरगिज भूल ना करना। ऐसा ही करूंगा मैं। आला। अमीर हजरत, अर्थुरुल मुझे आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने छोड़ दिया मुझे। मुझे यह बात मुसलसल परेशान कर रही है। गुनाल, वो तुम्हें शक में मुब्तला करके अपने कबीले को तुम्हारी जरर से बचाना चाहता है। कभी भी उसकी मक्काराना बातों के फरेब में हरगिज ना आना तुम। जाओ, जाके अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। अपनी सल्तनत को इस लुटेरे से बचा लो गुनाल। जैसा आपका हुक्म। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो गुनाह है, लेकिन हिसाब लेना है मुझे। असलहान की मौत का सुनकर उसके जनाजे में भी जरूर शिरकत करेंगे। कल उन सबको गिरफ्तार कर लूंगा मैं। उस मलूम को मैं तुम्हारे दिए हुए इसी खंजर से मार डालूंगा। असलहान खातून की मौत की खबर नहीं मिली उन्हें?